आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला का हिंदी होता है अति परवल। हाइपरबोला क्या है? तो जैसे इलिप्स हम लोग पढ़े थे उसी तरह किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इलिप्स में सम कांस्टेंट होता है और यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मतलब किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें दिया है इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ कुछ डिस्टेंस ऑफ टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड दिस टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोसाई ऑफ हाइपरबोला। तो मतलब किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है और दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोसाई कहते हैं। जैसे हाइपरबोला का फिगर होता है, यह हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। यहाँ हो गया एक फिगर ऐसे हो गया, यहाँ f1 हो गया माइनस C0, यहाँ f2 हो गया C0। यहाँ पर एक पॉइंट है PXY, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, हो गया। तो किसी पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु की बीच का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो PF1 माइनस PF2, PF1 माइनस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट है, इसी को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। एंड दिस टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोसाई ऑफ हाइपरबोला। तो F1 एंड F2 आर क्या हो जाएगा? फोसाई ऑफ हाइपरबोला। यह हाइपरबोला का क्या है? फोसाई। तो मतलब है कोई पथ पर कोई पॉइंट इस प्रकार मूव करता है जिससे दो निश्चित बिंदु की बीच की दूरी कांस्टेंट होता है और दोनों निश्चित बिंदु को हाइपरबोला का फोसाई कहते हैं, नाभिया कहते हैं। अर्थात F1 एंड F2 आर फोसाई ऑफ हाइपरबोला। F1 एंड F2 आर फोसाई ऑफ हाइपरबोला। तो ये हो गया हाइपरबोला का डिफिनेशन और ये हाइपरबोला का फिगर हो गया। यहाँ A होता है, यहाँ B होता है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस A0, इसका A0, यहाँ एक पॉइंट C, यहाँ एक पॉइंट D। तो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी समझ गए हाइपरबोला क्या है और फिगर कैसा होता है। अगला है इसमें सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर ऑफ हाइपरबोला का मतलब क्या है? फोसाई को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट को हाइपरबोला का सेंटर कहते हैं। द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अर्थात OF1 इक्वल टू OF2। मतलब O इज मिडिल पॉइंट, O इज मिडिल पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, इसलिए O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अर्थात OF1 इक्वल टू OF2, वो मिडिल पॉइंट है, तो O को क्या कहेंगे? हाइपरबोला का सेंटर कहेंगे। अगला है एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अब देखिए एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का एक्सिस। तो यहाँ हाइपरबोला का दो एक्सिस होता है। इलिप्स में भी दो था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इलिप्स में दो था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। हाइपरबोला में भी दो है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। इसमें दो है। पहला है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा होता है कंजुगेट एक्सिस। तो इलिप्स हाइपरबोला का इक्वेशन सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें रहता है। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का दो एक्सिस होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? वैसे लाइन सेगमेंट जो फोसाई से होकर जाए, मतलब वैसा लाइन हाइपरबोला का जो फोसाई से होकर जाए उसे हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। द लाइन पासेस थ्रू फोसाई ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। द लाइन passes through foci of hyperbola is called
ट्रांसवर्स एक्सिस, अर्थात एक्स ओ एक्स डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, या ए ओ बी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, या एक्स ओ एक्स डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस। अगला होता है कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस क्या है? द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस मतलब क्या है? द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू कंजुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। वैसे रेखा जो हाइपरबोला के सेंटर से होकर जाए, हाइपरबोला के सेंटर से होकर जाए और ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, उसी को हम लोग कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। अर्थात वाई ओ वाई डैश इज कंजुगेट एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज कंजुगेट एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश ट्रांसवर्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश कंजुगेट एक्सिस हो गया, समझ गए? अब अगला होता है वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला। अगला है वर्टिसेज, वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का वर्टिसेज क्या है? शीर्ष क्या है? हाइपरबोला का शीर्ष क्या होता है? वर्टिसेज क्या है? तो हाइपरबोला का वर्टेक्स का मतलब होता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जिस पॉइंट पर काटता है उसी को हम लोग वर्टिसेज कहते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइपरबोला एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को हम लोग हाइपरबोला का वर्टेक्स कहते हैं। तो किस पॉइंट पर कट कर रहा है? ए और बी पर। तो ए और बी क्या हो गया? वर्टिसेज हो गया। तो ए माइनस ए जीरो एंड बी ए जीरो आर वर्टिसेज ऑफ क्या है? हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का वर्टेक्स समझ गए? मतलब कि ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जिस पॉइंट पर कट करता है उसे हाइपरबोला का वर्टिसेज कहते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? तो कहने का मतलब होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हाइपरबोला के वर्टिसेज के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए बी। तो ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ए बी इक्वल टू 2a इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब हाइपरबोला के वर्टिसेज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कहते हैं। अर्थात ए बी इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। उसके बाद नोट में कुछ पॉइंट लिखते हैं। नोट में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अभी लिखे हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस ए बी इक्वल टू 2a। उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इसी फिगर में दिए हैं। सी डी इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 माइनस बी और इसका होता है 0b। सी डी इक्वल टू 2b। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई f1 f2 इक्वल टू f1 f2 इक्वल टू 2c, f1 f2 इक्वल टू 2c और b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
आइलिफ्ट में होता था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि सी बड़ा है और ए छोटा है। सी बड़ा है और ए छोटा है, सी बड़ा है और ए छोटा है, इसीलिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह हो गया आपका। अब इसके बाद है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो द रेशियो सी बाई ए इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। The ratio C by A is called eccentricity of hyperbola. It is denoted by a small e. The ratio C by A is called eccentricity of hyperbola. It is denoted by a small e. C by A को अनुपात को हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे E से सूचित किया जाता है। इसेंट्रिसिटी मीन्स होता है उत्केंद्रता। तो E इक्वल टू C by A, E इक्वल टू C by A। अब यहाँ हम लोग एक चीज जानेंगे, E इक्वल टू सी बाई ए इसेंट्रिसिटी हो गया। अब इसमें C बड़ा होता है किससे? A से। C बड़ा होता है A से, तो C बाई ए इज ग्रेटर देन 1। C बाई ए इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग पढ़े हैं कि पाराबोला में तो इसेंट्रिसिटी नहीं होता है, लेकिन उसमें फोकस A0 या C0 ले सकते हैं। तो पाराबोला के लिए आप इसेंट्रिसिटी 1 कह सकते हैं, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होता है। तो इसेंट्रिसिटी का मतलब समझ गए। द रेशियो C बाई A इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल e। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का E से बड़ा होता है। जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं, कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, E बराबर 1, E ग्रेटर देन 1, E लेस देन 1, उसी तरह यहाँ भी होता है। पाराबोला के लिए E इक्वल टू 1। पाराबोला में इसेंट्रिसिटी नहीं लिया गया है, लेकिन C A के होता है, इसीलिए E इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इलिप्स के लिए E लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए E ग्रेटर देन 1। यहाँ E इसेंट्रिसिटी है। अब फिजिक्स में E जो होता है इलास्टिसिटी होता है, समझ गए। अब इसेंट्रिसिटी हो गया। अब हम लोग इसमें थ्योरम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, थ्योरम है टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पहले की तरह फिगर खींचेंगे, जो फिगर खींचे थे x O x डैश, अब देखिए यहाँ F1 माइनस C0 है, F2 C0 है, यहाँ पर PXY कोई क्या है? पॉइंट है। तो लिखेंगे लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला। लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला। लेट F1 माइनस C0 एंड F2 C0 बी फोसाई ऑफ हाइपरबोला। फोसाई ऑफ हाइपरबोला। ज्वाइन P एंड F1, P एंड F2, P और F1 को और P और F2 को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। बाय डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का डिफिनेशन में क्या है? PF1 माइनस PF2 इक्वल टू 2a, कॉन्स्टेंट। अब PF1 के बीच का डिस्टेंस x प्लस c का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस c का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2cx
प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2cx 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 2ab 4a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। अब इसको इधर खींचिएगा 4a स्क्वायर प्लस 2cx है प्लस 2cx इधर माइनस 2cx है, गलत लिखा गया है माइनस 2cx है। अब इधर आ जाएगा तो 4cx माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx 4 कॉमन cx माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx 4 4 कैंसिल, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ca स्क्वायर एक्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी एक्स कैंसिल, इधर खींचेंगे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए4 को उधर ले गए। अब देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी पढ़े हैं कि हाइपरबोला में बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यही हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इलिप्स में प्लस होता था, इसमें क्या है माइनस है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला। तो यही जो है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, यही हाइपरबोला वाई एक्सिस पर बनेगा तो वर्टिकल हाइपरबोला कहलाएगा। तो हाइपरबोला दो प्रकार का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये हाइपरबोला है जो हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहते हैं। अब वर्टिकल के बारे में आपको बताएंगे, पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरबोला। ये पहला हो गया हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दूसरा है वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला कैसे होता है? वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए और बी बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, ए बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन इलिप्स में बड़ा ए छोटा बी
इलिप्स में बड़ा ए छोटा बी, लेकिन इसमें ए बी छोटा बड़ा से कोई लेना देना हमको नहीं है। कैसे पहचानेंगे कि हॉरिजॉन्टल है? एक्स स्क्वायर पहले रहेगा, वाई स्क्वायर बाद में। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर बाद में बी स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर है बाद में वाई स्क्वायर है तो हॉरिजॉन्टल। पहले वाई स्क्वायर है बाद में एक्स स्क्वायर है तो वो हो गया वर्टिकल। लेकिन पहले ए रहता है और बाद में बी रहता है, तो एक वाई के नीचे, वाई पहले है तो उसके नीचे होगा जो ए स्क्वायर होगा। एक्स बाद में है तो उसके नीचे बी स्क्वायर। एक्स पहले है तो उसके नीचे ए स्क्वायर, वाई बाद में है तो बी स्क्वायर। अब इसका फिगर कैसा होता है? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। देखिए ऐसे फिगर बनाते हैं और ऐसे फिगर बनाते हैं। इसका होता है F1 0 माइनस सी, इसका होता है F2 0 सी। इसका वर्सेज होता है 0 माइनस ए और इसका वर्सेज होता है 0 ए। यहाँ पर होता है सी बी 0, यहाँ होता है डी बी 0, यहाँ माइनस बी 0। ये हो गया आपको वर्टिकल हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को आपको पहचानना पड़ेगा। एक्स पहले वाई बाद में तो कहेंगे या इक्वल के उस साइड में +1 होना चाहिए तो वह हो गया हॉरिजॉन्टल, और वाई पहले एक्स बाद में तो वह हो गया वर्टिकल। लेकिन नीचे जो होगा वो जो पहले होगा वही ये होगा और बाद में होगा वह बी। ध्यान दीजिएगा। अब इस पर हम प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। दोनों हाइपरबोला का एक जगह एक चार्ट तैयार कर दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम बनाने में ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। प्रॉपर्टीज में लिख दिए हैं। यहाँ 2 टाइप का हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला। तो पहले इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों का सेंटर 0 0 होता है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a 2a। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। लेकिन इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस पे होता है तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b 2b। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इसका कंजुगेट एक्सिस y एक्सिस होता है तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 और इसका कंजुगेट एक्सिस x एक्सिस होता है तो y इक्वल टू 0। वर्टिसेज माइनस a0 एंड a0, इसका वर्टिसेज 0 माइनस a एंड 0a। फोसाई माइनस c0 एंड c0, c के जगह पर यही भी लिख सकते हैं। इसका होता है 0 माइनस c एंड 0c। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई ए, सी के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी ए लिख सकते हैं। E इक्वल टू सी बाई ए, सी के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए 2b स्क्वायर बाई ए। क्या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो या हाइपरबोला हो या वर्टिकल हाइपरबोला, इलिप्स में भी यही पढ़े हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, यही पूरा थ्योरी है। अब इसमें 2 प्रॉब्लम बता देते हैं जिस पे आप लोग बहुत सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। 10 तक। एक्सरसाइज 24 ध्यान दीजिएगा। इलिप्स जब आप समझ गए हैं तो हाइपरबोला समझ में आ जाएगा। पहला नंबर एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4। इट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। पहले आपको पहचानना है कौन सा हाइपरबोला है। एक्स पहले है वाई बाद में है तो हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ कह रहा है लेंथ ऑफ एक्सिस, तो लेंथ ऑफ एक्सिस मतलब 2 गो, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a तो 3 दूना 6। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस
इक्वल टू 2b तो 8। दूसरा में कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज क्या हो जाएगा -a0 -30 एंड 30। तीसरा नंबर में कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई इक्वल टू, पहले हमको निकालने लायक था, c इक्वल टू √a² प्लस b², 9 + 16 25 मतलब 5 -50 एंड 50। ए भी दिया है तो सी निकाल लेंगे। उसके बाद है इसेंट्रिसिटी, चौथा में इसेंट्रिसिटी c/a 5/3। पांचवा में है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b²/a 2b² मतलब 4 का स्क्वायर 16/3 32/3। दिस इज आंसर। सेम आपका क्वेश्चन है तीसरा में देखिए, तीसरा आप बना सकते हैं x² - y² इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं x² / 1² y² इक्वल टू 1। इट इज हॉरिजेंटल हाइपरबोला। क्यों? x पहले y बाद में, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू a² प्लस b² 1 + 1 इक्वल टू √2। अब जो कहेगा वो लिख देंगे, समझ गए। अब जो कहेगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, वर्टिसेज, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन है 4 नंबर भी 6 से डिवाइड करेंगे, 5 नंबर में 225 से डिवाइड करेंगे, 6 नंबर में 600 से डिवाइड करेंगे, 7 नंबर से अलग है। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 y² / 16 - x² / 49 इक्वल टू 1। अब 10 तक बनेगा तो y² / 4² x² / 7² इक्वल टू 1। इट इज वर्टिकल हाइपरबोला। यह कौन सा हाइपरबोला है? वर्टिकल। तो जब वर्टिकल हाइपरबोला है तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 7। पहले a होता है बाद में b होता है, ध्यान देना है। x² पहले है तो हॉरिजेंटल और y² पहले है तो वर्टिकल। तो देखिए अब c निकालेंगे, c इक्वल टू a² प्लस b²। तो 16 + 49 इक्वल टू 65। 65 का स्क्वायर रूट नहीं टूटेगा, इतने रहने देंगे। अब कह रहा है पहला नंबर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a। इसका भी होता है 2a, a का वैल्यू 4 तो 8। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होता है 2b तो 7 × 14। दूसरा वर्टिसेज क्या हो जाएगा 0 - a 0 - 4 एंड 0 4। तीसरा फोसाई 0 - c 0 - √65 एंड 0 √65। चौथा इसेंट्रिसिटी c/a √65/a का वैल्यू 4। पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² / a 2b² का वैल्यू 49, a का वैल्यू 4 तो 49/2। इस तरह हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसी तरह आगे का भी क्वेश्चन सब बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जाएगा 10 तक आप लोग को ट्राई करना है और कल जो है 3D खत्म हो जाएगा। ये 3 कल कट कर दो उसको।